हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के निडर, सनातन धर्म बचाना है भैया, सनातन धर्म बचाना है भैया। बात ये सबके मन का के कहने पे या उसके बहकावे में समझ लीजिए, इमोशनल के साथ जुड़ करके आप अपने माँ बाप जो आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए उन्हें भूलने की कोशिश कर लेती हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, हर चीज़ को त्यागने की कोशिश कर रही हैं। तू सरस्वती तू काली है, तू ही तो शेरा वाली है, शेरनी बन के दहाड़ ऐ सनातनी बेटियाँ। कि तुम्हारा भगवान तो अब खुद ही हेल्पलेस है। सीता मैया जब ये हरण हुई तो राम सबसे हेल्प मांगते गया। जब सती दहन हुआ तो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड जो है कुछ नहीं कर सका और हेल्प ये सब चीज़ बता करके मतलब डिमोरलाइज करना हमारे धर्म को या फिर हमारे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, लगातार आप खबरें सुनते आ रहे होंगे कि कभी श्रद्धा तो कभी साक्षी, इस तरह की जो हिंदू बेटियां हैं वो किसी न किसी तरह से दूसरे के शिकार हो रही है। हमारे साथ अभी एक सिंगर है जो कि एक गाना गाई है जिसमें कि लिखा हुआ है एक सकारात्मक प्रयास, जागो हिंदू की बेटियां। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इनसे कि हिंदू बेटियों को आप कैसे जगाने का सोच लिए हैं। हिंदू बेटियों को जगाने का सोच इसलिए है कि लव जिहाद, ये लव जिहाद पे आधारित गाना है। तो लव जिहाद के ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, वो सब नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्रयास इसे कह लीजिए कि जिसके ज़रिए कि कम से कम थोड़ा 100 में कम से कम 10-5 लोगों को भी समझ में अगर आ जाए इस बात को, सिर्फ बेटियों को ही नहीं, खासकर समाज के उनके अभिभावक लोग को भी, कि नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ एक लड़की ही नहीं जिम्मेदार होती है, उसके पीछे उनके माँ बाप, उनके समाज, इन सभी चीज़ों, हमारा समाज अगर एकजुट होकर के इन सभी चीज़ को अपने बच्चे को अपने घर से या अपने समाज में फैलाने की कोशिश करें कि हमारा धर्म क्या है और हमें किस परिवेश में मतलब पलना बढ़ना चाहिए और कैसे हमें मतलब सारा संस्कार जो है घर से ही मिलता है। तो ये सब चीज़ अगर सब लोगों का सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है वो चीज़ नहीं होगा, और ये प्रयास इसीलिए किया गया। पहला आपका जो गाना मैंने सुना था कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, और दूसरा जो है जागो हिंदू की बेटियां। तो इस तरह का गाना लाने का मैं क्या समझूं कि आप समाज में एक मैसेज ही बस गाना से देना चाहते हैं या फिर आप आगे भी कुछ करना चाहते हैं? नहीं, ये देने का मकसद सिर्फ यही है कि समाज इसके ज़रिए जागरूक हो, समाज में एक मैसेज, और मैसेज ही है ये उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं उस चंगुल में फंस करके बाद में अफसोस करते हैं, बाद में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। उन सभी के लिए मैसेज है कि पहले से ही आप सचेत हो जाइए ना। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म के बेटियां हैं या फिर जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उन सभी के बीच में एकता होनी चाहिए इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। कहीं ना कहीं आपका गाना तो एक मतलब जागरूकता फैलाता ही है, इसके इतर आप क्या कहना चाहेंगे और उन बेटियों को जिनको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए सूटेबल है, कोई दूसरे धर्म का है तो क्या हुआ है, तो अच्छा आदमी है, इनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक गाना में से आप सब कुछ नहीं बता सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक गाने में 3 से 4 मिनट का सॉन्ग में हम सारा चीज़ तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमारे सामने जो भी घटना लव जिहाद के नाम पे हो रही है, ये लव जिहाद पे आधारित है। बाकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, हम सबको, मेरा तो काम है तो हम करेंगे। आप क्या सोचते हैं वो मैं, मेरा काम है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो मुझे गलत लग सकता है, मैं आपको टोक सकती हूँ, रोक सकती हूँ, लेकिन आगे आपकी मर्जी है ना कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा काम है मैं तो उसे पूर्ण रूप से करूँगी ना, और कोशिश करूँगी कि हमारे साथ साथ और भी लोग जुड़ के उस काम में साथ दे, सहयोग दे, ताकि जो लोग नहीं भी हैं सपोर्ट में वो लोग उसको मानने के लिए रेडी हो जाए। और दूसरी बात ये है कि धर्म के नाम पे अभी लव जिहाद का मतलब ये होता है कि आप प्रेम इन सबों के चक्कर में किसी भी लड़की को, चाहे कोई भी मुस्लिम समाज से जो भी है या फिर जो भी आतंकवाद, ISI जो भी कह लीजिए, जो मैंने केरला स्टोरी में देखा, वो लोग जिस तरीके से पहले कि ये मतलब बहुत सारा ऐसा नाम बदल के भी काम होता है, बदल के भी काम होता है। बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि पहले दिखाते हैं कि हम हिंदू ही हैं ताकि ये मेरे झांसे में आ जाए, बाद में फिर पता चलता है तो बहुत सारा अफसोस लड़की करती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से फिर मतलब धर्म को ये करते हैं कि नहीं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने घर से पहले अपने एक छोटा सा, मतलब आप 20 साल या 25 साल या 18 साल के उम्र में आ करके किसी 2-4 मिलने के बाद किसी
के कहने पे या उसके बहकावे में समझ लीजिए, इमोशनल के साथ जुड़ करके आप अपने माँ बाप जो आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए उन्हें भूलने की कोशिश कर लेती हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, हर चीज़ को त्यागने की कोशिश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो गलत कर रही हैं और समाज को भी गलत बना रही हैं। आपका जो गाना आया ये तो लोग यूट्यूब पे जाके सुनेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप लाइव 1-2 लाइन सुनाएं। इस गाने का जो बोल है वो थोड़ा सा दर्शकों को सुनाएं। थम जाएगा लब जिहाद, जागो हिंदू की बेटियां, खो रहा है संस्कार, जागो हिंदू की बेटियां, तू सरस्वती तू काली है, तू ही तो शेरा वाली है, शेरनी बन के दहाड़, ऐ सनातनी बेटियां। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग भी जाके इनको सुने। और एक बार आप अपने से बता दें कि अब कहाँ पे दर्शक सुन सकते हैं। शिखा सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल है, शिखा सावन पेज है फेसबुक का, और शिखा सिंह राजपूत फेसबुक आईडी है, उस पर आप इंस्टा और फेसबुक पे रील्स भी बना सकते हैं। इस गाने को सुन करके अपना प्यार सहयोग देने की कोशिश करें, जिस तरह से मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आप सब मिल करके इसे कोशिश करेंगे समाज में बढ़ाने का, जिस भी ज़रिए से हो, तो शायद हमारा जो ये सोच है, हमारा जो ये काम है, वो सफल हो जाएगा। मैं आपके पास 2 मिनट में लौटूंगा। चलते हैं थोड़ा सर के पास। सर, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप इस तरह के जो गाने शिखा जी ला रहे हैं? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सपोर्ट क्या, पूरा फुल्ली सपोर्ट है कि ऐसा है, मतलब कुछ गीत गाना इस तरह के सामाजिक मुद्दे पे जो गाने आ रहे हैं, पहले बागेश्वर जी पे गाना आया, फिर अभी ये ला रहे हैं, तो कहीं डर नहीं लगता कि कुछ आगे कुछ FIR वगैरह का चलन चला हुआ है अभी हमारे? इसमें हम लोग गलत क्या कर रहे हैं? हम अपने समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? गलत नहीं करें, लेकिन होता है ना, तोड़ मरोड़ के बना दिया जाता है कुछ। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब देखिए, हम चोर के दाढ़ी में तिनका, जब कोई चोरी करता है तो उसे डर होता है। यहाँ तो कोई गलती हम किए ही ना चोरी किए, ना डाका डाले हैं, ना झूठ बोले हैं, तो डर किस बात की? डरते तो वो लोग हैं ना जो झूठ बोल के या कुछ ऐसा कांड किए हुए हैं जो गलत किए हुए हैं, और उसे सर छुपा के या सर झुका के जीने की आदत होती है। लेकिन जब मुझे पता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही है, इसलिए सही है कि हम अपने धर्म से जुड़े हुए सनातनी बेटियों को जगाने का काम करें, तो इसमें आवाज़ कोई विरोध करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई करना चाह रहा है तो उनकी मर्जी है। जैसे आप गाना बना के ये सूचित करना चाह रही है कि ये गलत है, लव जिहाद नहीं होना चाहिए, और इस तरह से नहीं। और जो हमारे जिनको आइडल लोग मानते हैं, बॉलीवुड में हो गए, हॉलीवुड में हो गए, वो मतलब इतने बड़े स्टार हो के भी वही चीज़ करते हैं, तो फिर ऐसा वहाँ पे फिर कैसे बदलाव आएगा? देखिए, अगर अपनी स्वेच्छा से आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपके परिवार की सहमति है, तो मैं उनके पर्सनल लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये जो आप लव जिहाद का मतलब हो गया कि पहले झूठ झांसे में लेके झूठ बोल के बहला के फुसला के, या फिर नहीं भी बहलाएं, सच्चाई बता भी देगी, नहीं तुम अपने जैसे केरला स्टोरी में आप देखे होंगे कि तुम्हारा भगवान तो अब खुद ही हेल्पलेस है। सीता मैया जब ये हरण हुई तो राम सबसे हेल्प मांगते गया, जब सती दहन हुआ तो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड जो है कुछ नहीं कर सका, और हेल्प ये सब चीज़ बता करके मतलब डिमोरलाइज करना हमारे धर्म को, या फिर हमारे बहन बेटियों को मतलब इस तरीके से मोटिवेट कर देना कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है और तुम्हारा धर्म कुछ नहीं, ये सब चीज़ गलत है। मैं इन सभी चीज़ से लड़ना चाहती हूँ, और ना कि कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करना चाह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हिंदू बन जाए, हिंदू मुस्लिम बन जाए, उन सब चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना इस चीज़ से है कि आप जोर ज़बरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन ना कराएं, ना ही ये कि मतलब तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा वो है, नीचा मत दिखाए मुझे नीचा दिखाने के, मुझे समाज में आप भी हैं, मैं भी, झांसे में दे के भी ना, झांसे में दे करके, झूठ बोल करके, गलत ये करके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की को पता होता है और लड़की इस तरह से उसे मोटिवेट, जैसे कि केरला में दिखाया गया, हम पता है कि मुस्लिम है और उसके बावजूद भी, और उसको माँ बाप को भी दिखाया गया है कि माँ बाप को किस तरह से तुम ये कर सको, उसका अपमान कर सको। तो ये सब चीज़ हमारी बहन बेटी को समझ में नहीं आ रहा, जिनको कि हम एक छोटे से प्यार मतलब छोटा सा रिलेशन के लिए अपने इतने लंबे रिश्ता को हम इस तरह से अपमान कर सकते हैं, अपने भगवान का, अपने समाज का, हर चीज़ के विरुद्ध जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ गलत है, मैं इन सब चीज़ों से लड़ना चाहती हूँ। जी, तो ये गाने के माध्यम से यही बताना चाहती है। और जाते जाते मैम मैं चाहूँगा कि आप वो वाला गाना भी 2 लाइन दर्शकों को सुना दें, बिहार किसी के बाप का नहीं है, क्योंकि वो गाना काफ़ी चर्चित रहा है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा 2 लाइन दर्शकों के लिए।
सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़। हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। सनातन धर्म बचाना है भैया, सनातन धर्म बचाना है भैया। बात ये सबके मन का, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बाप का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत जी और इन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया है इस गाने के माध्यम से। आप देख सकते हैं तमाम तरह की पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए, गाना आ भी चुका है और इन्होंने बताया भी वीडियो के अंदर कि आप कहाँ पे गाना सुन सकते हैं। तो जाइए गाना को सुनिए और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।